हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित कुमार वंस अगेन अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, पिछले क्लास में जैसा कि हम आपको बात कर रहे थे, बेसिकली आपको बताया जा रहा था इशू ऑफ शेयर डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल के बारे में। ठीक है, आज इसका कुछ जर्नल एंट्री वगैरह हम लोग सीखते हैं और देखते हैं कि एक कंपनी किस तरीके से शेयर मार्केट में इशू करता है। ठीक है, तो जनरली देखो होता क्या है कि एक शेयर 3 प्रकार से इशू किए जाते हैं: एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अभी कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये होगा नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज आपको नहीं देंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच की बातें होंगी और डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, सो दैट कि हमारा जो अपकमिंग 2023 एग्जाम है उसके पहले हम लोग मैक्सिमम चैप्टर्स या मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर सके। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं भाई ये एट पार होता क्या है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट इट्स फेस वैल्यू। देखो, एक ये हमारा शेयर है। ठीक है, अभी ये शेयर पे अगर 100 लिखा हुआ है तो ये 100 रुपीज इसका फेस वैल्यू है। ठीक है, अभी ये 100 का शेयर कितने में मार्केट में इशू होगा वो कहलाएगा इशूड प्राइस। ठीक है, तो कहता है कि जब हमारा शेयर का फेस वैल्यू और इशूड प्राइस दोनों इक्वल होगा तो वो कहलाएगा इशू ऑफ शेयर एट पार। ठीक उसी तरीके से अगर हमारा फेस वैल्यू इशूड प्राइस से, ठीक है, कम होगा, सॉरी इशूड प्राइस हमारा ज्यादा होगा, यानी कि अगर हम 100 का शेयर को मार्केट में मान कर चलिए 120 में इशू करते हैं तो वो कहलाएगा एट प्रीमियम। और इसी तरीके से डिस्काउंट का मतलब होता है कि हमारा जो फेस वैल्यू होगा वो कम होगा, मतलब बेसिकली फेस वैल्यू ज्यादा होगा हमारे इशूड वैल्यू से, यानी कि 100 का शेयर को हम लोग 90 में इशू करते थे। तो खैर इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज ये पढ़ना भी नहीं है आपको। हम लोग एट पार और एट प्रीमियम की बातें करेंगे। हाँ जी, तो सर हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे जो है हम लोग इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को जर्नल एंट्री करना है। बेसिकली हम लोगों को बिजनेस स्टार्ट करना है। जैसे हम लोग बचपन में एक फॉर्मूला, एक बेसिकली एक एंट्री पढ़ते थे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो इसमें क्या होता था, सिंपल सा जर्नल एंट्री होता था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अभी क्या है कि शेयर होल्डर लोग बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, यानी कि शेयर होल्डर का पैसा बिजनेस में लगे, तो बिजनेस में तो बेसिकली पैसा आ रहा है स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट जो भी बिजनेस में आना होगा वो आ जाएगा टू शेयर कैपिटल। इसी एंट्री को हम लोग करते हैं, लेकिन ये एंट्री ऐसे सिंगल एंट्री के रूप में नहीं रहता, यही चीज स्प्लिट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम पहले ही बतलाए थे कि देखिए कभी भी कोई भी कंपनी जब अपना शेयर इशू करता है तो उसका पूरा पैसा एक बार में नहीं लेता है, जनरली वो इंस्टॉलमेंट में लेता है। ठीक है, और पहले इंस्टॉलमेंट को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन मनी, दूसरे इंस्टॉलमेंट को कहते हैं अलॉटमेंट मनी और तीसरे इंस्टॉलमेंट को कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल को। तीसरे, ये चौथे में भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर चौथा होगा तो पहला होगा एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा हमारा होगा फर्स्ट कॉल, तो तीसरा उसके बाद अगर होता है तो वो सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, यहां से टेक्निकल चीजें स्टार्ट होती है। देखिए, सबसे पहले कहता है ए लिमिटेड रजिस्टर्ड विद 5 लाख इक्विटी शेयर। ठीक है, 5 लाख इक्विटी शेयर ये रजिस्टर्ड है, यानी कि एक कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस पे आपको नहीं दिमाग लगाना, क्यों? क्योंकि ये एक कंपनी को बेसिकली ये कह दिया गया कि आप इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है तो 20,000 शेयर, यानी कि जो पैसा आएगा कंपनी के पास, जो अमाउंट कंपनी के पास आएगा वो आएगा 20,000 शेयर पे। इसलिए सारा का सारा जो भी अकाउंटिंग टर्म होगा, जो भी रिकॉर्डिंग होगा, जो भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा वो तुम्हारे 20,000 के शेयर पे ही होगा, 20,000 शेयर के प्राइस पर ही होगा। ठीक है, इसका अमाउंट कुछ इस प्रकार है, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, हमने 3 ही इंस्टॉलमेंट लिया है। पहले देखते हैं कि करना क्या है। जर्नल एंट्री तो बहुत आसान है, बाद में सीख लेना, पहले इसको लिखते कैसे वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पूरे क्वेश्चन में एक छोटे से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेना, ये आगे चल के बहुत काम देगा, बताएंगे कैसे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई ऑन अलॉटमेंट
अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा मेरे पास आने वाला है, तो देख सकते हैं कि 20,000 शेयर हमने इशू किया है और हर एक शेयर पे 4 रुपया एप्लीकेशन मनी आएगा, यानी कि 20,000 इंटू 4 80,000। ठीक है, तो ये 80,000 एप्लीकेशन मनी कंपनी को मिलेगा ऑन एप्लीकेशन, पहले एप्लीकेशन है, फिर ऑन अलॉटमेंट। इसमें क्या होगा 20,000 इंटू 4, दैट मीन्स वंस अगेन 80,000 विल रिसीव बाय द कंपनी ऑन अलॉटमेंट। और तीसरा है भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल, लास्ट में मांगते हैं तो फर्स्ट के बाद फाइनल लगा देते हैं, मतलब लास्ट मांगते हैं जब भी सेकेंड एंड फाइनल, थर्ड एंड फाइनल कुछ इसी प्रकार का होता है। चलिए फर्स्ट एंड फाइनल हम लोग किए, तो 20,000 पे एक शेयर का प्राइस यानी कि 3 रुपया हमारा फर्स्ट कॉल मनी आएगा, तो इस पे टोटल जाएगा हमारा 60,000। बहुत सारी चीजें हम शॉर्टकट में बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इस चीज को पहले भी पढ़े हुए हो, रिवीजन करा रहे एक तरीके से। ठीक है, तो ये मान के चले कि 10% आपको भी पता है कि चीजें क्या होता है। चलिए ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल को देखो बाबू, यहाँ से जनरल एंट्री स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट होगा वो समझिए। देखिए सिंपल सा चीज है, बिजनेस में पैसा आता है तो क्या होगा जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, बिजनेस में पार्टनर्स पैसा लगाता है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बिजनेस में शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, दैट विल बी द राइट एंट्री, दैट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये सब एंट्री हम लोग को करना। अब देखते हैं कि ये एंट्री कैसे हम लोग करते हैं। देखिए सिंपल सा चीज है, सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन मनी को रिसीव करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जब पैसा हमारे पास आ, लिखेंगे ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। ठीक है, एप्लीकेशन मनी को रिसीव करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा दिया, किसने दिया, शेयर होल्डर्स ने दिया। किस चीज के लिए दिया, एप्लीकेशन है। देखिए शेयर होल्डर्स, यहाँ पे गोल्डन रूल को भी ध्यान रखना। देखिए पैसा हमारे पास आ रहा है इसलिए, और बैंक यानी कि कैश बैंक जो भी है हमारा रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज व्हाई इट इज डेबिटेड। ठीक है, दूसरी तरफ कंपनी का एसेट बढ़ रहा है इसलिए भी ये डेबिट हुआ है, कैश आएगा, कंपनी का एसेट बढ़ेगा, दैट मीन्स इट विल बी डेबिटेड, पहला चीज। दूसरा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, क्यों हुआ भाई वो समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, शेयर होल्डर्स के बदले हम लोग शेयर एप्लीकेशन लिखते हैं, तो शेयर होल्डर अगर पर्सनल अकाउंट है तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। ये रिसीवर या सॉरी ये गिवर है, गोल्डन रूल को समझते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे ये गिवर के रूप में, इसलिए यहाँ पे ये क्रेडिट हुआ है। चलिए इसका अमाउंट देख लेते हैं, कितना है भाई 80,000। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि भाई पहला इंस्टॉलमेंट का पैसा आया एप्लीकेशन के रूप में, पहले अमाउंट जो भी आया है एप्लीकेशन के रूप में उसको एप्लीकेशन के नाम से रिसीव कर लेते हैं और वापस उस पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या होगा ट्रांसफर करते समय एंट्री, सिंपल है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए ये सर आप लोग पहले भी करते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे कि देखिए पैसा जो है हमारा 3 बार में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 3 बार कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा। इस एंट्री को अगर गौर से देखेंगे तो शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, बेसिकली ये डेबिट और ये वाला क्रेडिट दोनों एक दूसरे को कर देगा कैंसिल, बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए वही एंट्री जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा था उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। चलिए दूसरा एंट्री देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा हमारा, ये पहला हो गया एप्लीकेशन के लिए, दूसरा है हमारा अलॉटमेंट के लिए। तो सबसे पहले होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाउ मच 80,000। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग अमाउंट रिसीव करेंगे इस वाला अलॉटमेंट के नाम पे, तो इसलिए हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट, हाउ मच, 80,000। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है वो समझते हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, यानी कि पहले क्या मैंने किया है कि पहले पैसा हमने लिया, यानी कि कंपनी ने पहले पैसा लिया है और बाद में उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया है, समझ में आया। लेकिन बाद में क्या है, पहले वो ड्यू करता है, उसके बाद ट्रांसफर, यानी कि पहले जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया गया है और बाद में अमाउंट लिया गया है। सर ऐसा क्यों? तो ये देखो बेसिक सा लॉजिक है। जब एज ए कंपनी हम अपना शेयर मार्केट में इशू करते हैं तो मुझे नहीं पता होता है कितने लोग इसको परचेज कर रहे हैं, मुझे, हाँ जी, सॉरी मैं क्या कह रहा था कि पहले मैंने पैसा लिया है, बाद में ट्रांसफर किया, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले ट्रांसफर हुआ है और बाद में पैसे लिए गए हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए सिंपल सा चीज़ है, जब हम लोग शेयर इशू करते हैं मार्केट में तो मुझे भी नहीं पता होता है कितने लोग हमारे शेयर को परचेज करेंगे। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया, जिन लोगों ने एप्लीकेशन देता चला गया, तो एप्लीकेशन के साथ वो एप्लीकेशन मनी देता है, इसलिए पहले हम पैसा ले लेते हैं, देखते हैं कि भाई कितना पैसा आया, उसमें से शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है। तो ये हमें पहले नहीं पता होता है कि लोग कितना शेयर के लिए अप्लाई करेगा, तो जो भी है एप्लीकेशन मनी के रूप में हम लोग पैसा लेते हैं, बाद में ट्रांसफर करते हैं। आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन मनी ये हम लोग क्लियर हो जाते हैं कि हमारे कितने शेयर्स मार्केट में लोगों के द्वारा खरीदा गया, यानी कि सब्सक्राइब किया गया है, और उसके अकॉर्डिंगली सबको अलॉट करना होता है। दैट मीन्स कि अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे। मुझे तो पता चल गया ना, बेसिकली सिंपल सा चीज़, जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हो, पहले नहीं पता होता है कि क्या होगा नहीं होगा, कितने बच्चे आएंगे, चलो बच्चा आ गया, अब हम लोग मंथली रसीद बिल बनाते हैं। शुरुआत में बिल नहीं बनता है, शुरुआत में पहले पैसा लेते हैं, पहले फॉर्म लेते हैं, उसके बाद कुछ काम होता है। ठीक उसी तरह से कंपनी में पहले क्या होता है कि शेयर इशू करता है, लोगों को नहीं पता है, कंपनी को नहीं पता है कितना शेयर के लिए अप्लाई आएगा, वो आया, उसने अमाउंट को रिसीव किया, फिर शेयर कैपिटल, अब वो कंपनी आश्वस्त होगा कि हमारा इतना शेयर मार्केट में लोगों के द्वारा खरीदा जा चुका है, इसलिए अब वो ड्यू करता है, यानी कि दूसरा मांगता है। ये भी एक रीजन है कि पहला जो है कंपनी को पैसा शेयर होल्डर से देते हैं और दूसरा कंपनी जो है शेयर होल्डर से मांगता है। तो सेकेंड बार जब मांगता है अलॉटमेंट के रूप में, तो पहले मांगेगा फिर उसको अमाउंट मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से थर्ड है हमारा फॉर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के समय भी कंपनी डिमांड करता है पहले कि भाई पैसा दो, तो उसके लिए क्या करेगा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी कि अपना वो शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहा है, यानी कि अपने शेयर कैपिटल को वो बढ़ा दिया है, मगर पैसा मिला नहीं है, यानी कि ये मिलने वाला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60,000 और यहाँ पर भी 60,000, और जब अमाउंट मिल जाता है तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, 60,000। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से समझेंगे इस चीज को, इस तरीके से हमारा इशू ऑफ शेयर जो कि एट पार पे इशू किया गया था उसका जर्नल एंट्री होता है। एट पार पे इसलिए क्योंकि 10 रुपए का शेयर था और 10 रुपए में ही इशू किया गया है। आप देख सकते हैं 4 रुपया एप्लीकेशन पे, 4 रुपए तुम्हारा अलॉटमेंट पे और 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। 4 4 8 3 11, आई थिंक 11 हो गया ना, सॉरी ये 2 होगा, 40,000 और ये भी 40 और 40। तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं इशू ऑफ शेयर एट पार। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जो प्रॉब्लम होता है हमारे वीडियो बनाने के दरमियान या आपको समझने के दरमियान, हमारे वे ऑफ टीचिंग में जो भी कमियां रह गई हैं उसको हमें सजेशन के रूप में आप कमेंट करिए, सो दैट कि हम अगला वीडियो जब बनाएं तो उसमें इन सारी कमियों को दूर करके आपके लिए एक बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच।